नमस्कार दोस्तों। गीता अध्याय 2 में आप सभी का स्वागत है। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि एक योद्धा कभी युद्ध से मुंह नहीं मोड़ता। जब आप समस्या का सामना करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तो उस समय हम बहुत ही कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, जिसके चलते हम गलत को भी सही समझकर अपना लेते हैं और अधर्म की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं यह नपुंसकता को बढ़ावा देने वाला कर्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जीवन के बदलाव को मनुष्य को सहन करना पड़ता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि यही नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार हमें इन तीन तापों, दैविक, दैहिक और भौतिक दुख को हमें सहन करना पड़ता है। जब तक हम इस शरीर में हैं, हमें यह ताप सहन करने ही होंगे और इसी के साथ आगे बढ़ना होगा। लेकिन भगवान यहाँ ये भी समझाते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वह किसी भी बात का विषाद नहीं करते, दुख प्रकट नहीं करते और न रोते हैं, और वह न ही ज़्यादा उत्तेजित होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह भाव एक सा नहीं रहता। अर्थात समय बदलता है, कुछ बुरे के बाद कुछ अच्छा होता है और कुछ अच्छे के बाद बुरा भी हो सकता है। यही प्रकृति की सच्चाई है। भगवान अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि अधर्म के विरुद्ध अर्जुन तू युद्ध कर, क्योंकि तू सिर्फ शरीर का अंत करेगा, आत्मा तो नाशवान है, अर्थात अमर है। इसका अंत करना तो संभव ही नहीं है, और जो सोचता है कि मैं आत्मा का नाश कर दूंगा, उससे बड़ा मूर्ख पुरुष कोई नहीं। क्योंकि आत्मा आज शरीर को छोड़ेगी तो कल अगले ही पल कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को भी प्राप्त करेगी। भगवान आत्मा का ज्ञान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह कहना चाह रहे हैं शोक करने का जीवन में कोई अर्थ नहीं है। अर्थात जीवन में हम कई बार ऐसी बातों पर शोक करते हैं जो कि अस्थाई भौतिक सुख और दुख से मिलता है। जीवन का परम सत्य आत्मज्ञान ही है। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना करता है, उन्हें धर्म के अनुसार पूर्ण करता है, वही मोक्ष की प्राप्ति के द्वार तक जा पाता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं हे पार्थ, अगर तू इस युद्ध से भागेगा तो लोग तुझे अपमानित करेंगे, और अगर युद्ध करेगा, चाहे जो भी इसका परिणाम हो, उससे तू सम्मान को प्राप्त करेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, अपने परेशानी को डट कर सामना करना चाहिए। परेशानी से भागना जीवन को नर्क की ओर ले जाने वाला कर्म होता है, क्योंकि आपको निंदा करने वाले इसी ताक में रहते हैं कि कैसे आपको नीचा दिखाएं। इसलिए हमें पूरी जी जान से अपनी समस्या से लड़नी चाहिए, क्योंकि चुनौतियों का सामना करने से हमें अनुभव प्राप्त करते हैं। अर्थात अगर आप हार भी जाएं तो भी आपको अनुभव की प्राप्ति होगी। इसका अर्थ यह है कि हमें लाभ, हानि, दुख, सुख इन सबको एक बराबर समझकर युद्ध करना चाहिए, और यूं कहें कि हमें अपने कर्मों को उसके बिना फल की चिंता के करना चाहिए। भगवान हमें ज्ञान देते हैं और उसी के साथ कर्म का महत्व बताते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कर्म भोगों की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, ऐसे लोग ढोंगी होते हैं, क्योंकि वह सुख और ऐश्वर्य से परे कुछ देखते ही नहीं। भगवान स्पष्ट रूप से समझाना चाहते हैं कि हमें अपने कर्म स्थिर मानसिकता के साथ करते रहना चाहिए। हमें लाभों में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अपनी कामनाओं को त्याग देना चाहिए, क्योंकि कामनाएं लालच को बढ़ावा देती हैं और मोक्ष द्वार से दूर करती हैं। हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए, क्योंकि यही एक ज्ञानी पुरुष की पहचान है। जो सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के बारे में सोचता है, ऐसा व्यक्ति अधिक सोचने के कारण अपनी स्मरण शक्ति का नाश कर देता है और भोग में डूबकर बर्बाद हो जाता है, और इसका उससे अहंकार भी बढ़ जाता है। हमें इंद्रियों के नियंत्रण से बाहर निकलकर आगे बढ़ना चाहिए, अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए, एकाग्रचित्त से भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि इसी से प्राप्त होती है ब्रह्म स्थिति, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने में हमारी सहायता करेगी। तो दोस्तों, इस अध्याय में भगवान ने कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का रास्ता बताया है।